आज अमेरिका के नाम की बहुत चर्चा हो रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया और ऐसी जगह पे लाके छोड़ा कि तालिबान ने कब्जा कर लिया और अफ़गानिस्तान आज अधर में है। वहाँ पे लोगों की स्थिति क्या है वो तो सब देख ही रहे हैं। लेकिन क्या ये सोचने वाली बात है, क्या कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के बारे में, चाहे छोटा देश हो बड़ा देश हो, क्या अच्छा सोचता है? क्योंकि एक समय भारत भी इसी तरह अधर में था। हम कहने को तो हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, जो कि कथित रूप से आज़ाद हुआ था, क्योंकि ये आज़ादी नहीं थी। क्या उस समय पर जब इंग्लैंड हार कर, थक कर या किसी भी तरह भारत को छोड़ने पर विवश हो गया, तो क्या किसी दूसरे देश ने ये नहीं सोचा होगा कि हमको कब्जा करना चाहिए? बिल्कुल सोचा था। जी हाँ, अमेरिका और रसिया ये दोनों देश थे। ये दोनों ही देश ऐसा चाहते थे कि भारत पर हम कब्जा करें। लेकिन फिर इन लोगों के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने बात की, उन्होंने चर्चा किया और उन्होंने कहा कि अब भारत पर कब्जा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर हम चाहें कि ताकत के दम पर भारत पर कब्जा करेंगे तो अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंग्लैंड अब तक राज कर रहा होता। भारत में क्रांति की जो आग लगी है अब वो बुझने वाली नहीं है और कोई भी दूसरा देश भारत पर अब कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए अगर भारत को गुलाम बनाना है तो मानसिक तौर पर बनाना पड़ेगा, और उस तरह से भारत आज भी गुलाम है। अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद नहीं किया था, बल्कि सत्ता का हस्तांतरण किया था। क्योंकि अगर आज़ादी ही देता है, कोई भी देश जब हमको छोड़कर जा रहा हो, कोई भी कहीं भी आप छोटे स्तर पर देख लो, ये मान लो कोई दो व्यक्ति है, एक का अधिकार दूसरे के ऊपर है, लेकिन अगर उसको विवश होकर उसका से अपना अधिकार छोड़ना पड़ रहा है तो क्या वह शर्त रखेगा? क्योंकि वह शर्त के रखने की तो हालत में है नहीं। भारत कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, तो इस तरह से तो वो शर्त रखने के हालात में था नहीं। लेकिन फिर भी उसने शर्त रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत क्या पूरी तरह से आज़ादी दिया था भारत को? जी नहीं, भारत को आज़ाद नहीं किया गया था। भारत के यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, वो भी कई शर्तों के ऊपर। जैसे पाकिस्तान को बनाना। आप सोचिए, पाकिस्तान को, भारत को दो भागों में बांट कर गया इंग्लैंड, और आज वो दोनों भाग परस्पर लड़ रहे हैं। शांति किसी भी तरफ नहीं है, छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई होती रहती है। आतंकवादी हमला कोई भी कराए, ऐसा तो कह नहीं सकते, कोई भी कराए, लेकिन हमारा संदेह सिर्फ पाकिस्तान पे जाता है। होता भी है, ज़्यादातर मामलों में पाकिस्तान ऐसा करता भी है। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो फूट डाली हमारे यहाँ, वह बन गया सबसे बड़ा कारण कि भारत आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ देख लो, आज भी अंग्रेज़ों की ही चल रही है। चाहे वो कोई कानून हो, कोई भी कानून हो, चाहे कोई पढ़ाई लिखाई में, किसी भी मामले में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप तो है ही। क्योंकि उन्होंने जो नियम कानून बनाकर वो यहाँ पर राज करते थे, वो सारे नियम कानून आज भी विद्यमान हैं भारत में। तो इस तरह से यह कहना बहुत ही मतलब वो होगा कि भारत आज़ाद हुआ था। भारत आज़ाद कहाँ से हुआ था? भारत में सत्ता का हस्तांतरण किया गया था, वो भी शीर्ष के कुछ नेताओं पर के हाथों में देकर चले गए। तो अमेरिका या कोई भी बड़ा देश किसी भी देश का साथ तब तक नहीं देता जब तक उसको फ़ायदा ना हो। उस टाइम पे रसिया को लगा कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है, तो उसने भारत का साथ दिया। अमेरिका भी देना चाहता था, लेकिन अमेरिका को मौका, रसिया ने अमेरिका को मौका ही नहीं दिया। और इस तरह से अमेरिका बार बार कोशिश करता रहा। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, तो 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान पे हमला कर दिया था और बहुत अंदर तक चली गई थी भारतीय सेना। अगर कुछ दिन और युद्ध चलता तो शायद कराची में और लाहौर में, इस्लामाबाद में भी भारत का झंडा लहरा रहा होता। लेकिन हुआ क्या, अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि युद्ध रोको। तो अमेरिका से जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने लाल बहादुर शास्त्री से बात किया, तो युद्ध रोकने की बात की, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि सीधा, हमने पहले शुरुआत नहीं की लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तो अमेरिका ने कहा, अगर आप ये युद्ध नहीं रोकते हो तो हम आपके यहाँ गेहूँ की सप्लाई बंद कर देंगे। इस तरह लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम गेहूं की सप्लाई बंद कर दो, हमारा देश एक टाइम खाना खाएगा, हम भी एक टाइम खाना खाएंगे, लेकिन ये युद्ध हम लड़ेंगे। लेकिन फिर किन्हीं कारणों से, आंतरिक दबाव, बाहरी दबाव की वजह से लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद जाना पड़ा और समझौता करना पड़ा।
उसके बाद वो वहाँ से वापस आए नहीं। अब उनकी हत्या की गई या क्या हुआ ये तो आप लोग गूगल करो, आपको पता ही चलेगा। इस विषय पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस तरह से अमेरिका कभी भी किसी भी देश के साथ मित्रवत नहीं रहा है। ऐसे तो सही बात है, कोई भी किसी का साथ बिना स्वार्थ के नहीं देता। अब आप अफ़गानिस्तान को ही ले लीजिए। अफ़गानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौता किया था कतर में। जी हाँ, समझौता किया, उसके बाद अमेरिका यहाँ से हटा। और यहाँ से हटने के बाद ही अमेरिका यहाँ से हटा और यहाँ से हटने के बाद ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो कहने का मतलब है कि ये जो बड़े बड़े देश हैं ये सिर्फ अपने लाभ देखते हैं। किसी भी देश, आज भारत पे अगर कोई संकट आ जाए तो भले अमेरिका इतना बड़ा भारत का रहनुमा बना हुआ है, लेकिन शायद वो भी बिना, अगर उसको लगेगा कि यहाँ लाभ नहीं है तो वो भी पीछे हट जाएगा। तो अमेरिका हमेशा ही अपना सेलेक्टिव मुझे किस साइड रहना है, सिलेक्टिव साइड रहा है। तो इसलिए सोचने की बात है कि जो भी आज अफ़गानिस्तान में हो रहा है अमेरिका का ही फैलाया हुआ रहता है। तो हमारे देश के कई बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि भारत यहाँ हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है, भारत को अपनी सेना भेजना चाहिए। भैया भारत अपनी सेना क्यों भेजे यार? क्या भारत की सेना में जो लोग हैं वो उनके घर बार नहीं है, या वो लोगों को कोई ऐसा मतलब मरने के लिए भेज दो वहाँ पर? क्योंकि इससे पहले भी कई देशों ने अफ़गानिस्तान में अपनी सैन्य कार्रवाई की है और उनको कुछ भी मिला नहीं है वहाँ से, सिवाय हार के। चाहे वो रूस रहा हो या इंग्लैंड रहा हो या आज अमेरिका चला गया। तो भारत क्यों अपनी सेना भेजेगा वहाँ पर? क्योंकि भाई भारत में जो सेना में लोग हैं भाई उनके अभी घर बार होता है, क्या मरने के लिए भेज देंगे वहाँ आपके कहने से? ऐसा नहीं होता है। कूटनीतिक प्रयास जारी है और ये चलता रहेगा, क्योंकि हम लोगों को विश्वास है कि हमारे नरेंद्र मोदी सरकार जो है ये अच्छे फैसले करने में सक्षम है और करेगी भी। तो दूसरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको जो मेरा नया वीडियो आए वो तुरंत मिले। जय हिंद।